विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से वीडियो बनाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास के वीडियो रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग बनाने के तरीकों पर आइए कुछ बात करते हैं। डिटेल ड्राइंग में दिए हुए पार्ट्स के उपयोग, उसकी लोकेशन, उसका फीचर्स या उसके क्या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक पार्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर क्या है वो जान लेना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर स्केल चूज करना चाहिए। उसके बाद हमें पूरे असेंबली ड्राइंग का जो ओवरऑल व्यू या वो कितना बड़ा बनेगा उसको हम एस्टिमेट कर लेना चाहिए। उसमें उसके आधार पर ही हम नोट, डायमेंशन या उसके साइड व्यू, टॉप व्यू, टाइटल, ये सब हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले हमको फ्रंट व्यू बनाना चाहिए, उसके बाद साइड व्यू या टॉप व्यू बनाना चाहिए। लास्ट में पार्ट लिस्ट को हमको लिख देना चाहिए कि कौन सा पार्ट, कितना पीस या कितना नंबर यूज हुआ है, या वो किस आइटम का है या किस मटेरियल का है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है मैरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड। आइए इस पर बात करते हैं। मैरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड जो होता है 2 स्ट्रोक मैरीन डीजल इंजन में क्रॉस हेड और क्रैंक शाफ्ट के बीच में ये फिटेड होता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में गजन पिन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में फिटेड होता है। यह फोर्ज स्टील का बना होता है। इसके दोनों एंड में व्हाइट मेटल का बेयरिंग लगा होता है। इसका काम जो होता है कि पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है उसको रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना थ्रू क्रैंकशाफ्ट। यानी यह पिस्टन का जो पावर है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू इक्विपमेंट को देता है या प्राइम मूवर को देता है। आइए एक डिटेल ड्राइंग कनेक्टिंग रॉड का लेकर समझते हैं और फिर उसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। प्रॉब्लम: फिगर शोज द डिटेल ऑफ मैरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड। असेंबल द पार्ट्स एंड रॉड टू ए सुटेबल स्केल। हाफ सेक्शनल व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड व्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये 2 व्यू बनानी है हमको। तो आइए यहां पर देखिए, ये जो है एंड रॉड है, इसका साइड व्यू है। उसके बाद ये बोल्ट है, ये 2 नंबर लगे हुए हैं। उसके बाद ये बुश है, ये भी 2 है, एक लेफ्ट साइड से लगेगा, एक राइट साइड से लगेगा, तभी इसके बीच में क्रैंक शाफ्ट का शाफ्ट लग पाएगा। उसके बाद कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट है, एक लगा हुआ है। इस देखिए ये नट है और ये लॉकिंग प्लेट है, इसका साइड व्यू है। तो ये जो है सबसे पहले क्या करिए, ये जो एंड रॉड है इसको बनाइए। इसमें ये वाला जो बुश है एक इस तरफ लगाइए, एक इस तरफ लगाइए। उसके बाद एक ये कवर प्लेट लगाइए, उसके बाद ये लॉकिंग प्लेट लगाइए, और इनको इस बोल्ट से देखिए यहां होल दिया हुआ और यहां दिया है, ये पूरा थ्रू में पूरे में इसको कनेक्ट करके इस नट से टाइट कर दीजिए। और ये लॉकिंग नट का है, इसको यहां लॉकिंग नट लगा दीजिए। मैंने डिटेल ड्राइंग के क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया जिससे मैं आपको समझा सकूं, परंतु आपके पास क्वेश्चन पेपर या बुक में रहेगा, अतः आपको कॉपी पेस्ट करने की या यहाँ ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं पावर पॉइंट से असेंबली ड्राइंग बनाता हूँ, अतः पूरे डायमेंशन लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप डिटेल ड्राइंग में दिए हुए डायमेंशन के आधार पर ही असेंबली ड्राइंग बनाएं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं
कि मेरे द्वारा बनाई हुई डिटेल ड्राइंग को या असेंबली ड्राइंग को आप रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। उसके बाद मेन पार्ट क्या है, देखिए मेन पार्ट क्या है, ये रॉड है। पहले इसको हम एंड रॉड को ड्रॉ कर लेंगे, जैसा दिया हुआ है, जो डायमेंशन दिया हुआ है एंड रॉड हमने उसको जैसा दिया डायमेंशन, देखिए यहां पर स्पेस इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि हमको बोल्ड करना है और मैं जब सेक्शनिंग करूंगा तो दिक्कत होगा आपको। आप मिटा सकते हैं लेकिन मुझे मिटाने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये रॉड पूरी लाइन पूरी खींची जा सकती थी। उसके बाद देखिए इसमें वो वाला बुश का पार्ट, ये जो बुश दो पार्ट में है, देखिए ये वाला जो बुश है दो पीस है, एक इस तरफ से लगेगा एक इस तरफ से लगेगा। तो पहले इधर वाले पीस को मैंने जैसा डायमेंशन दिया है एज इट इज मैंने इससे मिलाते हुए बनाया, इसके टच करके बनाया, यानी इसका लाइन से ये वाले बुश का लाइन दोनों सेम रहेगा, इसे टच करते हुए बना दिया। दूसरे तरफ वाला जो बुश है मैंने उसको भी बना लिया। अब देखिए ये देखिए, अब ये बुश, ये जो पार्ट है दो पीस है, तो ये इधर बनाया एक इधर बनाया, तभी तो कनेक्टिंग रॉड पूरा हो पाएगा, तब तो इसमें क्रैंकशाफ्ट यहां लग पाएगा। उसके बाद ये जो कवर प्लेट है देखिए उसको मैंने बना दिया, जैसा दिया है कवर प्लेट, देखिए ये जैसा दिया है कवर प्लेट उसको एज इट इज लगा दिया। उसके बाद कवर प्लेट बनाने के बाद इस पर लॉकिंग प्लेट जो दिया है ये बनाया, देखिए लॉकिंग प्लेट बना दिया ये, और इसमें जो लॉकिंग बोल्ट है ये देखिए, ये वाला बोल्ट, ये वाला बोल्ट मैंने बना दिया। उसके बाद ये देखिए ये वाला बोल्ट एक मैंने बोल्ट लगा दिया, उसमें नट, ये जो नट दिए हैं डबल नट, ये डबल नट लगा दिया। नीचे वाला भी बोल्ट मैंने बना दिया और इसमें भी डबल नट लगा दिया। इस तरह से मैरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम साइड व्यू लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट से देख करके ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने ये वाला जो हिडन लाइन है, ये देखिए ये जो डैश डैश मिला रहा है ये वाला है, ये वाला लाइन है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं क्लियर, ये लाइन आएगा, इधर से देखिए ये लाइन आएगा, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये देखिए ये डैश डैश में आ जाएगा। तो इस तरह से, और ये जो बोल्ट है ये देखिए बोल्ट ये आ गया ऐसा। तो जैसा जैसा दिखता गया वैसा वैसा हम बनाए। अब एक कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन में ये कटिंग प्लेन यहाँ से यहाँ तक का ये देखिए इंडिकेट कर रहा है। इस कटिंग प्लेन से ये हो गया कि हमको सेक्शनिंग कौन सा पार्ट करना है। आइए कि देखिए मैंने एक एक करके सेक्शनिंग, ये ब्रेकिंग है, ये हम चाहे तो यहाँ तक सेक्शनिंग कर सकते थे लेकिन ज़्यादा सेक्शनिंग ना करने के बजाय इसको ऐसा ब्रेकिंग कर दिया, मतलब ये यहाँ तक का है, ये इंडिकेट हो जाता है। उसके बाद ये पार्ट का किया, फिर इस पार्ट का किया, फिर इस पार्ट का किया, फिर इस पार्ट का किया। इस तरह से इसका फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, साइड व्यू कंप्लीट हो गया। हाफ सेक्शनल व्यू फ्रॉम फ्रंट, लेफ्ट साइड व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये मैंने ये ड्राइंग देखिए, ये लेफ्ट साइड से देखेंगे तो राइट में बना रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ड्राइंग बनाना है, इसीलिए मैंने अपने तरफ से मैरीन टाइप कनेक्टिंग रॉड का फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाया है। मैं छात्रों को फिर सलाह दूंगा कि मेरी ड्राइंग पावर पॉइंट से बनी हुई है, इसलिए रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ करें और डायमेंशन डिटेल ड्राइंग से देख के उसी हिसाब से बनाएं।